उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर मचे चुनावी घमासान के बीच अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। ये तो सभी जानते हैं, ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। इस बार हैदराबाद वाले भाईजान ने हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर अब इस देश में महाभारत छिड़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिमों को सेंटर में रखकर सियासत करने वाले हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब नया सपना देखने लगे हैं। सपना हिजाब वाला है, सपना प्रधानमंत्री बनाने का है। वो ओवैसी जो कभी पीएम मोदी से 56 इंच के सीने की ताकत दिखाने की बात करते हैं, वो ओवैसी जो कभी अमेरिका के स्टाइल में पाकिस्तान से आतंकी उठाने की बात करते हैं, उस ओवैसी के एक बयान से सियासी घमासान मच गया है। प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के बयानों में हर बार दो चीजें कॉमन होती हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा मुसलमान। मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करने वाले ओवैसी खुद ही दोनों में तुलना करते हैं। क्या ओवैसी इसमें भारतीय मुसलमानों की उपलब्धियों को छोटा नहीं कर देते? वो भारत में रह रहे मुसलमानों की तौहीन नहीं कर देते? ओवैसी हर बार संविधान की दुहाई देते हैं कि देश का पीएम कोई भी बन सकता है, लेकिन उसी मंच से मुस्लिम वोटों को बटने ना देने की बात करते हैं। हर चुनाव, हर मंच और हर बयान में ओवैसी की राजनीति एक तय दायरे में सिमटी दिखाई देती है। पाकिस्तान, पीएम मोदी और मुस्लिम वोट। याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। सवाल ये नहीं कि देश का पीएम क्या पहनता है या देश की प्रधानमंत्री मुस्लिम होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या ओवैसी देश की राजनीति को धर्म तक सीमित करना चाहते हैं? क्या देश के मुसलमानों को सिर्फ एक पहचान में बांध कर देखना चाहते हैं? आज भारत का मुसलमान डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ओवैसी की राजनीति में वो पीड़ित और वोट बैंक नजर क्यों आते हैं? क्या ये कट्टरपंथी सोच नहीं है जो आज के मुसलमानों के अंदर भरी जा रही है? यही जहर है जो आगे चलकर पढ़े लिखे डॉक्टर उमर को आतंकी बना देती है। ओवैसी के पार्टी की ही एक नेता पहले भी मुंबई में मुस्लिम मेयर की बात कह चुकी है, मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए बरगला चुकी है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, वो अपने ऐसे बोलते हैं ना, भड़काऊ भाषण दे दे के हम मुसलमानों में और जागरूकता ला रहे हैं और जनसंख्या बढ़ाएंगे। हर साल मुंबई में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि भाईजान और उनकी पार्टी के नेताओं को ये नजर नहीं आता, या शायद वो देखना ही नहीं चाहते। ओवैसी के संविधान वाले बयान का शहजाद पूनावाला ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। मियां ओवैसी बोलते हैं कि बुरखे वाली, हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छी बात है, संविधान तो किसी को नहीं रोकता। पर हाँ, सवाल ये जरूर बनता है ओवैसी मियां कि आप अपने पार्टी की अध्यक्षा कब किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को बनाएंगे? पार्टी का अध्यक्ष तो एक ही परिवार, ओवैसी परिवार से ही बनेगा, और लगातार इतने वर्षों से एक ही परिवार से बन रहा है। तो आपको चुनौती है कि देश में प्रधानमंत्री हिजाब वाली बाद में बनाना, पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हिजाब वाली बना दो।
सवाल यही है कि आखिर कब तक ओवैसी की राजनीति मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? आखिर कब तक ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? आखिर कब तक मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखते रहेंगे? ओवैसी को समझना चाहिए कि भारत की राजनीति में अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट दिया जाता है।